गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कि एक ज़िंदा रहने वाला डॉक्यूमेंट है। जैसे कि एक ह्यूमन होता है कि वो ज़िंदा होता है, एक लिविंग थिंग होती है। इसी तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक लिविंग थिंग है। ओके, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब देखिए, आपने पहले हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया था, ठीक है ना, क्या प्रोसीजर था, कितने लोगों ने उसे बनाया था, उसको बनाने की क्या प्रोसेस थी। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कि किस तरह से वो लिविंग है। कि हम उसको जनरली हम देखते हैं कि बुक्स वगैरह होती है नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ए डायनामिक और स्टैटिक डॉक्यूमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनामिक डॉक्यूमेंट। कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर कंट्रीज। कि कंट्रीज़ के लिए कोई ये अनकॉमन नहीं है टू रिवाइज देयर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करें, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करें ड्यू टू पॉलिटिकल अपहीवल्स एंड सोशल चेंजेस। कि देखिए, हर कंट्री में सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट्स आप कह सकते हो कि अप एंड डाउन्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, रिवाइज करते हैं। इन 1991, कि 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, कि वो टुकड़ों में बट गया था, एंड द रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी केम टू एन एंड। और वहाँ पर पहले कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी, अब उस पार्टी का रूल वहाँ पर ख़त्म हो चुका था। लेटर द सक्सेसर स्टेट्स अडॉप्टेड देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन विद रशियन फेडरेशन अडॉप्टिंग इट्स ओन इन 1993। अब बाद में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था तो उसमें से जो काफ़ी नए स्टेट्स जो बने थे उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और वो रशियन फेडरेशन के साथ मिलकर उन्होंने अडॉप्ट किया था। कब अडॉप्ट किया था अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन? 1993 में। सोवियत यूनियन ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ 74 ईयर्स सो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1918, 1924, 1936 एंड 1977। कि सोवियत यूनियन ने 74 ईयर्स में 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज किया था, 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए थे। सिमिलरली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लगभग 200 ईयर्स में 27 टाइम्स उसको रिवाइज किया गया है, उसमें अमेंडेड किए गए हैं। फाइनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था 1950 में, और 2013 तक 117 अमेंडमेंट्स वो। और देखिए, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और 2013 तक 117 अमेंडमेंट्स वो देख चुका है। यानी कि देखिए, 117 अमेंडमेंट्स हुए नहीं है, लेकिन 101 अमेंडमेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन इतने अमेंडमेंट्स का प्रपोजल आया, सभी उसमें आप कह सकते हो कि पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। द अबव एग्जाम्पल क्लियरली प्रूव्स दैट द पॉइंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज ड्यू टू सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल्स। तो जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा है, तो उसके बेसिस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि वहाँ पर पॉलिटिकली या सोसाइटी में कुछ भी चेंज होता है तो उसके बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया जाता है। लाइकवाइज द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिवाइज्ड, कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज किया जाता है, एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उन्हें अमेंड किया जाता है, टाइम टू टाइम उन्हें चेंज किया जाता है बेस्ड ऑन चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। कि जिस तरह से नीड्स चेंज होती रहती हैं या सर्कमस्टांसेस जो चेंज होते रहते हैं, कंडीशन चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। इट देयरफॉर प्रूव्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट स्टैटिक। तो इससे प्रूव होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब हो गया कि जैसा है वैसा नहीं है, कि भाई एक तो स्टैटिक का मतलब है जिसमें कोई चेंज ही नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर ये डायनेमिक है जिसमें कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस होता है। दे आर डायनेमिक,
एंड चेंज विद टाइम एंड सर्कमस्टांसिस। तो वो डायनेमिक है और टाइम और सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग वो चेंज होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं। इन दिस रिगार्ड मलफोर्ड ने देखो क्या कहा है, एन अनअमेंडेबल कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्स्ट टायरनी ऑफ द टाइम, कि कोई अनअमेंडेबल कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो यानी कि वो वक्त का सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि खराब है। और रादर देन द वेरी टायरनी ऑफ टाइम, डब्ल्यू मुनरो ने देखो क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंसीव एन अनअमेंडेबल कॉन्स्टिट्यूशन एज एनीथिंग बट ए कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स, कि ये इम्पॉसिबल है कि अनअमेंडेबल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे फॉलो करना। कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम चेंज करना ज़रूरी है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंट्री, कि किसी भी कंट्री का एक मेन डॉक्यूमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन। सच ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट कैन नॉट अंडरगो टू फ्रीक्वेंट एंड ईजी चेंजेस एज दैट वुड अंडरमाइन द कॉन्फिडेंस ऑफ सिटीजन्स इन द अबाइडिंग नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है लेकिन ये इतना ईजी भी नहीं है इसको चेंज करना, क्योंकि अगर इसको बहुत ईजी चेंज करना हो जाएगा तो लोगों का जो इसके ऊपर विश्वास है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वो विश्वास उनका ख़त्म हो जाएगा। अगर जिसे हम रोज़ चेंज करते रहें तो लोगों का उस पर से विश्वास खत्म हो जाएगा, ये तो रोज़ चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इतना ईजी भी नहीं है कि उसमें अमेंड करना। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक दैट ऑफ यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया आर रिगिड, कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिगिड है, उसमें चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। अमेंडिंग प्रोसीजर्स इन दीज कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, कि इनमें अमेंड करना, जो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन उनमें अमेंड करना, चेंज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट दीज कॉन्स्टिट्यूशन आर स्टैटिक, कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें चेंज ही नहीं किया जा सकता, चेंज किया जा सकता है लेकिन उसकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी हार्ड प्रोसेस है, रिगिड प्रोसेस है। इट इज़ ओनली दैट दे कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली। ए कॉन्स्टिट्यूशन बी टू बी लिविंग मस्ट बी फ्लैक्सीबल, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हो वो एक फ्लैक्सीबल भी हो एंड अडेप्टेबल टू चेंजिंग और सर्कमस्टांसेस जैसे चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट भी किया जा सके। एनी अमेंडमेंट टू देम मस्ट बी जस्टिफाइड ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स, कि उसमें कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसी ना किसी रीज़न के ऊपर बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है विदाउट एनी रीज़न आपने उसको चेंज किया, कि उसके पीछे एक कोई ठोस, एक कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई रीज़न होना चाहिए कि जिसके बेस पर आप उसे चेंज कर रहे हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए फ्रोजन डॉक्यूमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रोजन डॉक्यूमेंट नहीं है कि एक जमा हुआ जिसमें चेंज ना हो। एनी responsible drafting of the constitution would be correlated efforts to tackle the problems that a society faced during its formulation, कि देखो जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जो भी ड्राफ्टिंग थे उन्होंने ये चीज़ें देखी, उन्होंने फ्यूचर में देखा कि इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उन्होंने इसके लिए एक प्रोसीजर भी रखे गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंज कर सकते हो। हाउएवर एनी सच डॉक्यूमेंट मस्ट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट फॉर ऑफ फ्यूचर एज वेल। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है उसमें एक फ्रेमवर्क में इस तरह से हो कि फ्यूचर में गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस दैट में अराइज इन फ्यूचर, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होने चाहिए कि जो फ्यूचर में जब भी कोई चैलेंजेस आए तो उसको रिस्पॉन्ड कर सके, उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सके। इट शुड रिफ्लेक्ट द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि लोगों की जो नीड्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं लोगों की, वो एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग उन्हें रिफ्लेक्ट कर सके। यानी कि जब हमने एक उसमें पढ़ा था कि लोगों की नीड्स और एस्पिरेशंस पर ये ध्यान रखता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग जो अपने आप को चेंज कर सके, क्योंकि देखो जो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाता है। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने बनाया वो इस प्रॉब्लम से अवेयर थे कि फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट दैट इंडिया हैज़ इनहेरिटेड ए रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो किस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, कि जो चाहे प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है चाहे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम है आएगी, तो उन दोनों का उसका पास सॉल्यूशन है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिजाइन कीपिंग दिस क्वाइट एसेंशियल फीचर इन माइंड। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है उसको इन चीज़ों को माइंड में रख कर उसको बनाया गया था।
Nevertheless, the far-sighted framers of the Constitution were aware that changes may arise in future. और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था वो फार साइटेड थे, दूरदर्शी थे कि दूर तक की सोचने वाले थे कि उन्हें ये मालूम था कि वो अवेयर थे कि फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी. एज ए रिजल्ट दे मेड प्रोविजंस फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसके चलते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडिंग के प्रोविजंस दिए गए कि उसमें चेंजेस के प्रोविजंस दिए गए. बट दे न्यू दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्केयर्ड डॉक्यूमेंट विच कुड नॉट बी अल्टर्ड लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी लॉ. लेकिन उन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, जो उसकी आत्मा है, उसको इस तरह से बनाया कि उसमें आप कोई नॉर्मल कानून के द्वारा उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता. यानी कि अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेस है उसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता. दे देयरफॉर स्ट्रक ए बैलेंस बाय प्लेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अबव ऑर्डिनरी लॉ. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बनाया कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको कि एक सिंपल तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें कि आपको चेंज करने के लिए थोड़ी प्रोसेस हार्ड होगी, जो प्रोसेस होगी वो थोड़ी सी रिगिड होगी. Thus therefore made certain provisions regarding the modification in the constitution which makes the Indian constitution a blend of rigidity and flexibility. तो इसलिए उन्होंने प्रोविजंस इस तरह के बनाए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का मिश्रण है, रिगिडिटी का भी यानी कि जिसमें कि चेंजेस करना मुश्किल है और फ्लेक्सिबल भी जिसको आसानी से, कि दोनों का, कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाया कि कुछ पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के आप इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के आप चेंज कर सकते हैं और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें कि चेंज करने के लिए आपको काफ़ी एक हार्ड प्रोसेस को फॉलो करना होगा. Such changes take place rapidly. They made provisions for amending it, but a check was placed on the flexibility by providing certain rigid provisions so that the basic structure of the constitution was not altered. तो फ्लेक्सिबिलिटी दी जिनको आसानी से, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है उसको रिगिड प्रोविजन के अंदर रखा कि जिसको आसानी से चेंज ना किया जाए. Dr. Ambedkar pointed out in the Constituent Assembly the provisions for amending while they embodied in certain measures of rigidity with regard to some part of the constitution were flexible. कि उन्होंने Constituent Assembly में कहा था कि कुछ provisions हमारे Constitution के ऐसे हैं जो कि rigid हैं, जिनको कि चेंज करना बहुत मुश्किल है, और कुछ ऐसे हैं जो फ्लेक्सिबल है जिन्हें कि सिंपल प्रोसेस के द्वारा चेंजेस किया जा सकता है. ठीक है, तो कहने का मतलब जो लिविंग डॉक्यूमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है वो इसलिए कहा गया है कि समय के अकॉर्डिंग हम अपने आप को, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे चेंज कर ले सकते हैं. जैसे कि एक व्यक्ति है, इंसान है, हम ह्यूमन है, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, है ना. आपने भी देखा होगा कि जिस तरह की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल लेते हैं. हम ये नहीं कि जैसे एक ही वो है, हर सिचुएशन में एक ही तरह का, अगर एक ही तरह रहोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है, इसीलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.